तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.3 देखो, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कह रहा है नेम एनी टू फिगर्स, ठीक है, दो फिगर्स के नाम बताओ जिनमें लाइन सिमेट्री होता हो, मतलब नॉर्मल सिमेट्री होता हो, रोटेशनल सिमेट्री होता है। ऐसे दो फिगर्स का। हाँ, ठीक है दीपे। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप लोग अपना माइक ऑन रखेंगे ना तो वॉइस का कियोस हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन आई गिव यू अ चांस देन ओनली यू विल स्पीक, ठीक है, तभी माइक ऑन कर कर बोलेंगे। तब तक, जब तक मैं समझा रही हूँ तब तक मैं बोलूंगी, फिर जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। चलो, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेइंग दैट नेम एनी टू फिगर्स that have both line symmetry and rotational symmetry। तो ऐसे दो फिगर्स का नाम बताओ जिनमें लाइन सिमेट्री भी होता हो और रोटेशनल सिमेट्री भी होता हो, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से दो फिगर हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कल हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल में, हाँ, और सर्कल। वेरी गुड, बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, सर्कल। तो मेरे पास दो ऐसे कौन कौन से फिगर हैं? एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, उसमें तीन ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और तीन ही रोटेशनल सिमेट्री होता है, ठीक है, तीनों ही तीन तीन होता है। और जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में तो इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, रोटेशनल सिमेट्री भी उसमें इन्फानाइट होता है, क्योंकि उसको कैसे भी घुमाएंगे इट ऑलवेज अपीयर्स टू बी सेम। उसको जैसे भी घुमाएंगे वो हमेशा सेम ही दिखाई देगा। क्लियर? सबको ये समझ में आया? हाँ, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ, ठीक है। तो आपको रफ स्केच बनाना है किस चीज का? वो पहला रफ स्केच बनाना है अ ट्राइंगल विद बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो आपको एक ऐसे ट्राइंगल का डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें वन से ज्यादा, ठीक है, वन से ज्यादा लाइन सिमेट्री हो, एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा क्या हो? लाइन सिमेट्री हो, और हाँ, और एक से ही ज्यादा उसका रोटेशनल सिमेट्री हो, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री हो, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज वाला हमें बताना है। तो ऐसा तो एक ही ट्राइंगल होता है जिसमें एक से ज्यादा लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री होते हैं। कौन सा वाला ट्राइंगल होता है मेरे पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। हाँ, चलो, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में मोर देन वन होता है। अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ, एक ऐसे ट्राइंगल का नाम बताओ जिसमें लाइन सिमेट्री होता है, ठीक है, लाइन सिमेट्री होता है, और वो लाइन सिमेट्री इज इक्वल टू वन, मतलब एक ही लाइन सिमेट्री होता है। ऐसा कौन सा ट्राइंगल है? हाँ, इस वेरी गुड। आइसो स्केयर नहीं है, आइसोस्लेस है, ठीक है, आइसोस्लेस ट्राइंगल, ठीक है। हाँ, तो कौन सा टाइप का ट्राइंगल होता है जिसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है? दैट इज आइसोस्लेस ट्राइंगल। हाँ, तो देखो डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है वो यहाँ पर ड्रॉ किया है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये लाइन ऑफ सिमेट्री बताया है, और यहाँ पर रोटेट कर करके बताया कि 3 बार रोटेट करेंगे तो वो उसी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट की तरफ देखो चलते हैं। सेकेंड पार्ट कहते हैं अ ट्राइंगल विच हैज ओनली, अच्छा क्वेश्चन आ गया, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है, और उसमें रोटेशनल सिमेट्री ना हो, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री, नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, है ना, तो उसका रोटेशनल सिमेट्री ना हो। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है मेरे पास? आइसोस्लेस ट्राइंगल है, ठीक है। उसमें एक बार ही आपको पूरा रोटेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका क्या है? आइसोस्लेस ट्राइंगल जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता हो, ठीक है। चलो, अब अगला पार्ट है, अगला वाला तुम बताने वाले हो। अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, ठीक है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कि रोटेशनल सिमेट्री तो है, एक रोटेशनल सिमेट्री है, मतलब एक बार रोटेट करेंगे तो वो सेम आ जाएगा, बट उसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो उसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है? बताओ भाई, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है? ऐसा कोई कोऑर्डिनेट, हाँ, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेटरल नहीं है जिसका कि रोटेशनल सिमेट्री तो वन हो, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री तो वन हो उसका, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री जो है उसका वन हो जाए और लाइन सिमेट्री उसका ना हो,
ठीक है। तो अगर रोटेशनल सिमेट्री है तो लाइन सिमेट्री तो होगा ही होगा, ठीक है। लाइन सिमेट्री इज कंपलसरी, अगर किसी में भी रोटेशनल सिमेट्री एक है तो उसका लाइन सिमेट्री तो होगा ही होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, चलो फोर्थ वाला बताओ। A quadrilateral with line symmetry but not rotational symmetry of order more than one। तो जिस, हाँ ठीक है, हाँ तो उसने बोला है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन सिमेट्री तो है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो पाएगा, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें लाइन सिमेट्री तो हो पर रोटेशनल सिमेट्री ना हो, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ऐसा मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस में लाइन सिमेट्री तो होता है, ये देखो ये दोनों लाइन सिमेट्री हो जाएगा, पर जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये क्योंकि साइड्स पैरेलल है ना और एंगल 90 डिग्री के नहीं, तो ये सेम पोजीशन पर नहीं आएंगे, ठीक है, ये सेम पोजीशन पर नहीं आएंगे। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द फिगर, ठीक है, इन द फिगर इट हैज, एक सेकेंड रुको, इन अ फिगर हैज 2 or more lines of symmetry, it should it have a rotational symmetry of order more than one। अगर किसी फिगर में, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई फिगर है, ठीक है, सपोज दिस, ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके पास क्या है, एक से ज्यादा लाइन सिमेट्री है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया एलएस लाइन सिमेट्री। तो क्या इसके पास चांसेस है कि इसका रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो, ठीक है, इसका रोटेशन, हाँ इसका रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो, इसका रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो, हाँ तो ऐसे चांसेस हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल भी पूछ लेगा तो आप इसका एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, सर्कल, और दूसरा क्या बता सकते हैं, जल्दी से बताओ कौन बताएगा? वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके बुक में एक टेबुलर फॉर्म में दिया होगा, है ना, टेबल की फॉर्म में दे रखा है ना, हाँ तो जो क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में दे रखा है वो पूछ रहा है कि हमें इनको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, जो बीच में कॉलम्स खाली हैं उनको फिल करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि शेप जो है वो स्क्वायर है, ठीक है, और पूछ रहा है कि उसको किस पॉइंट से रोटेट करेंगे, जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसको पूछ रहा है कि मैं कैसे रोटेट करूं, किस पॉइंट से पकड़ के रोटेट करूं, यहां से पकड़ूं या यहां से पकड़ूं, किस पॉइंट से पकड़ के रोटेट करूं कि ये जो है पूरा घूम जाए और मेरे को सेम वही फिगर दिख जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको डायगोनल ड्रॉ करेंगे और ये जो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पोजीशन से पकड़कर इसको घुमाएंगे तो इट ऑलवेज अपीयर सेम। और कितने डिग्री पे घुमाएंगे कि सेम अपीयर हो जाएगा, 90 डिग्री पे घुमाएंगे, ठीक है, कितने पे घुमाएंगे, 90 डिग्री पे घुमाएंगे। ऐसे ही पूछ रहे रेक्टेंगल का, ठीक है, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अब बताओ रेक्टेंगल को कहाँ से पकड़ के घुमाऊं कि वो सेम दिखाई देगा, हाँ हाँ वेरी गुड, जहां पे डायगोनल का इंटरसेक्शन होता है, जहां पर दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, तो ये दो डायगोनल्स हैं जिनका इंटरसेक्शन हो रहा है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है M1 और ये लाइन ऑफ सिमेट्री M2, ठीक है, तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसका M1 एंड M2। चलो अब नेक्स्ट जो है वो रोम्बस है, तो रोम्बस का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या क्या होता है, पहले मुझे कोई ये बताओ कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या क्या होता है रोम्बस का। पहला वाला डायगोनल और दूसरा वाला डायगोनल, ठीक है, दोनों डायगोनल जो हैं वो इसके लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। सो दिस इज M1 एंड दिस इज M2। तो ये कौन सा, एक M1 और एक M2, दो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है इसका, ठीक है। अब इसको कैसे रोटेट करेंगे कि ये सेम अपीयर हो जाए, तो इसको रोटेट करेंगे हम 180 डिग्री पे, हाँ इसको रोटेट किया हम, हाँ 180 डिग्री पे, तो इसका रोटेशनल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और पहले वाले का भी 2, ठीक है, जितना मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होगा उतना, हाँ। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का आ गया, तो बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल का कहाँ से पकड़ के रोटेट करेंगे, जहां पर मेरी तीनों मीडियंस माने जो सामने वाली लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हो, है ना, तो ये मीडियन वाला पॉइंट हो जाएगा, इससे पकड़कर रोटेट करेंगे। और कितनी बार रोटेट करेंगे, कल हमने पढ़ा ही था, कितनी बार करेंगे भाई, 3 बार करेंगे, है
ठीक है। और एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागन का है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर करके, हाँ चलो हेक्सागन में यहाँ बना दूं दिखाने के लिए। हाँ हेक्सागन, तो हेक्सागन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा, जहां यहाँ के सारे आपस के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, ये और ये। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से पकड़ के मैं उसको रोटेट करना शुरू करूंगी। तो कितनी बार रोटेट करूंगी कि सेम पोजीशन आ जाए, 6 टाइम्स रोटेट करूंगी, है ना। अब देखो सर्कल का तो हम इतनी बार कह चुके हैं, सेंटर से होगा इन्फानाइट नंबर ऑफ टाइम्स होगा और पूरा ये हो जाएगा। अब पूछ रहे सेमी सर्कल का, देखो सेमी सर्कल का, ये सेमी सर्कल और इसको रोटेट करेंगे तो आधा, अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये ऐसे नीचे चला जाएगा, तो सेम नहीं होगा। तो ये नहीं, पूरा ही रोटेट करना पड़ेगा 360 डिग्री, तब जाके ये होगा। तो इसका रोटेशनल ऑर्डर कितना हो गया 1 360। हाँ, और कहाँ से पकड़ के रोटेट करेंगे, वही सेंटर से, सेंटर से पकड़ के रोटेट करेंगे ना, सेंटर से। हाँ चलो, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है आप नोटबुक में करेंगे ना, तो आप सिर्फ ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये वाला टेबल आपको बनाना है। ये यहाँ पर जो डायग्राम्स मैंने बनाए हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं, ताकि आप समझ सके। आपको नोटबुक में ये डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल which have both line of symmetry and rotational order of symmetry more than one। तो एक से ज्यादा, हाँ एक से ज्यादा उनके पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। तो बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है, दैट इज स्क्वायर, है ना। स्क्वायर में मेरे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और रोटेशनल ऑर्डर भी उसका 4 ही होता है। ठीक है, रोटेशनल ऑर्डर भी उसका 4 होता है। तो 4 स्क्वायर इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। अब डायग्रामेटिकली शो कर रखा है यहाँ पर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, after rotating by 60 degree about the center, the figure looks exactly the same as its original position. हाँ, at what other angles the figure will appear same। तो कह रहा है कि एक फिगर है, ठीक है, जिसको कि 60 डिग्री घुमाया, ठीक है, एक फिगर है जिसको कि 60 डिग्री घुमाया तो वो बिल्कुल पहले जैसी दिखाई दी। तो वो दोबारा कितने डिग्री पे घुमाऊं कि वो हर बार सेम दिखाई देगी, है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जितने डिग्री पे घुमाया है उसका टेबल पढ़ देते हैं। ठीक है, तो 60 फिर कब सेम हो जाएगा 120, फिर दोबारा कब सेम हो जाएगा 180, फिर दोबारा कब सेम हो जाएगा 240, फिर दोबारा कब सेम हो जाएगा 300, फिर पूरा घूमकर आगे, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360, तो दोबारा कब सेम होगा 360 पे। ठीक है, ऐसे होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन whose rotational whose angle of rotation is 45, whose angle of rotation is 45। तो कह रहा है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसा कोई फिगर है जिसका कि रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 से ज्यादा है और वो कितने एंगल पे घूम रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या करते हैं, जब आपको एंगल दे देता है 360, तो टोटल होता है एक सर्कल का क्या एंगल होता है, पूरा जो होता है फुल एंगल इज 360। अब 360 को मैं 45 से डिवाइड करके देखूंगी। ठीक है, 360 को मैं 45 से डिवाइड करके देखूंगी। अगर मेरे पास होल नंबर में आंसर आता है, ठीक है, होल नंबर समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। अगर मेरे पास आंसर होल नंबर में आता है तो इसका आंसर यस होगा, और अगर मेरे पास आंसर फ्रैक्शन में आता है तो इसका आंसर नो हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ 45 जो है, क्या 360 45 को डिवाइड कर पा रहा है, कितने पे कर पा रहा है? हाँ जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? हाँ डिवाइड करो और बताओ 45 की टेबल में 360 कब आता है। वेरी गुड, हाँ तो कितने पे आता है 8 पे। चलो तो एक दो बच्चों का और आंसर का वेट करते हैं, बाकी सब बहुत स्लो है, जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है, 8 पे, वेरी गुड।
तो 8 पे, ठीक है। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा, किस ऑर्डर का हो जाएगा, 8 के ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें ऑर्डर नहीं पूछा, इसमें बोला कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो हमारा 1 से ज्यादा हो रहा है, 8 हो रहा है ना, 1 से ज्यादा हो रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यस। इसका आंसर कितना हो जाएगा, यस। हाँ, यशवंत कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहा है 8, करेक्ट आंसर बेटा। चलो, तो ऐसे ही अब मुझे ये बताओ, क्या 17 डिग्री एंगल के साथ 17 डिग्री एंगल के साथ कोई ऑब्जेक्ट का मोर देन 1 रोटेशनल सिमेट्री हो सकता है? तो क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 17, 360 डिवाइडेड बाय 17। अब बताओ 17 क्या 360 को काटता है? नहीं काट रहा। अरे किसी ने किसी ने आंसर बोला है 21। बेटा 21 जो आ रहा है ना, वो आपका डेसिमल में आ रहा है, 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो मैंने क्या कहा, हाँ, ये या तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर हमारे पास आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो ये जो 17 डिग्री है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, और आप उसको 17 डिग्री घुमाएंगे तो वो दोबारा उसी शेप में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो 17 डिग्री है वो 360 को नहीं काटता है, ठीक है। क्लियर? तो ये चीजें सबको समझ आई? सब